बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी उस्ताना कुकिंग विद आना.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज ईद उल अज़हा का मौका है, तो मेरे तमाम फ्रेंड्स को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इस पे आया हूँ मैं शीर खोरमा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं अपने तरीके से बनाऊँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन तो दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खोरमा बनाने के लिए मुझे बारीक सवैयाँ चाहिए, एक पैकेट घी थोड़ा सा चाहिए, ज़ाफ़रान थोड़ा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर लें। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ये नारियल है तो इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। ये पिस्ता है। बादाम को मैंने पानी में भिगो कर रखा, हमने छिलका उतार के इसको बारीक बारीक कश कर लेंगे। ये हमारे पास किशमिश है और ये 6 से 7 से 8 दाने छुहारे के हैं, ये भी मैंने पानी में भिगो रखे थे। अब हम इसके अंदर से गुठली निकाल देंगे और इसको भी छोटा छोटा काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रखा था। ये हमारा दूध बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर मैं ये चीनी डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चीनी इसके अंदर घुल गई है। अब इसके अंदर मैं ये हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल गया। इसके अंदर ये मैं अब ये मैंने छुहारे इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर ये पिस्ते ये डाल दूंगी। ये बादाम को क्रश किया हुआ था, इसको भी डाल देंगे। ये नारियल को भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। ये किशमिश भी इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम अब अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाएंगे, ताकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह से। सेवइयों को तलने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर घी डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। हमने आंच को ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम आंच पे हमने ये सेवइयों को मैंने सेवइयों को बारीक क्रश कर लिया था। अब इसके अंदर डाल के मैं फ्राई कर लूँगी सेवइयाँ। सेवइयों को हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमने ज़्यादा सोख नहीं करनी, क्योंकि ये पहले से आपको देखें इसका कलर में भुनी हुई है। हमने थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए बस भूनना है। ये मैंने सेवइयों को भून लिया, हमारी सेवइयाँ अच्छी तरह से भून गई है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और अब हम इसको दूध में मिक्स कर लेंगे। ये हमारा दूध बहुत एक्स्ट्रा गाढ़ा हो गया। अब मैं जो सेवइयाँ फ्राई की थी वो इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैंने सेवइयाँ इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो गल जाए और हमारे शीर खोरमा जो है वो गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह से। ये इसके अंदर मैं ये ज़ाफ़रान ऐड कर दूंगी। आपके पास ऑप्शनल है कि आप इसको, तो अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर डालें, अगर नहीं है तो आप ना डालें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है शीर खोरमे के अंदर और बहुत ही मज़े का बनता है। ये हमारा शीर खोरमा तैयार हो गया। ये देखिए किस तरह गाढ़ा हो गया है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें।
अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।